सर्वे कराने की मांग की जा रही। कहा जा रहा है कि सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में से सर्वेक्षण करने की मांग की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। जामा मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई जाएगी। ये बताया जा रहा है कि आपत्ति और भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की भी सुनवाई होगी। अन्य वादों की हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। तो मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्ति छिपाए जाने का भी दावा किया गया है। तो एएसआई सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। मथुरा मामले के हिंदू पक्षकार ने याचिका दाखिल की है। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ हो गए। धीरेन्द्र, कहा जा रहा है कि सिंगल बेंच में आज इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी, क्या कुछ अपडेट है? जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में आज पूरे मामले की सुनवाई होगी। जामा जो मस्जिद है उसको लेकर सुनवाई हो रही है, क्योंकि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे जो याचिकाकर्ता है उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है और इसको एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर इस पूरे मामले की एक याचिका दाखिल की गई है। उस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एडवोकेट महेंद्र सिंह द्वारा ये पूरे जो याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इसमें जामा मस्जिद के जो पक्षकार बनाया गया था उनको कोर्ट ने मोहलत दी थी जवाब दाखिल करने के लिए। आज जामा मस्जिद के जो पक्षकार हैं वो अब अपने वकील के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जी देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि दलीलें दी गई हैं, क्या कुछ और दलीलें दी गई हैं? देखिए, जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर 18 ऐसी याचिकाएं थी जिसको सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हालांकि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोषणीयता के जो सवाल उठाए गए थे अब वो उसको नकारते हुए ये कहा था कि जो याचिका सिविल वाद की दाखिल की गई है उसको सुनवाई योग्य है। तो जो 18 याचिकाएं एक साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर ये शाही ईदगाह और फिर जामा मस्जिद, ऐसे 18 याचिकाएं हैं जो कि एक साथ क्लब करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब आज जो जामा मस्जिद है उसको लेकर ये आज पूरे मामले की सुनवाई होगी। जामा मस्जिद के जो पक्षकार बनाए गए थे उनको अब आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है, लेकिन जामा मस्जिद की कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। देखिए, जो जामा मस्जिद की ओर से जो आपत्ति दाखिल की गई थी उसी आपत्ति के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद को समय दिया था कि ये जवाब दाखिल करे। उसी आपत्ति का आज जवाब दाखिल किया जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष के यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से जो दाखिल की गई याचिका है एडवोकेट महेंद्र सिंह द्वारा, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां उसके नीचे कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं हैं उसको एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। अब याचिका में जिस तरीके से जामा मस्जिद के पक्षकार बनाया गया था उनको जवाब दाखिल करने के लिए समय को हाई कोर्ट ने दिया था। आज वो समय अब उनको दिया गया है। आज इस पूरे मामले में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद आगे की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला आ सकता है और दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जा सकती हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से दोनों पक्ष अपना अपनी दलील हाई कोर्ट में रख रहा है, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनको ये कहना है कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां उसके नीचे श्री कृष्ण की प्रतिमाएं हैं और लगातार इसको लेकर जामा मस्जिद के जो पक्षकार हैं उन्होंने इसमें आपत्ति दाखिल की थी और उसी आपत्ति को जवाब दाखिल करने का आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरा उनको समय दिया था और आज वो अपनी आपत्तियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। आपत्तियां दाखिल करने के बाद ये पता चल पाएगा कि जो जामा मस्जिद के जो पक्षकार के वकील हैं वो क्या आपत्ति करते हैं और आज इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और दलीलें दी जा सकती हैं। लगातार हिंदू पक्ष जो है लगातार वो एएसआई सर्वे की मांग ही कर रहा है। धीरेन्द्र जी, देखिए, जिस तरीके से लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर चाहे वो मथुरा कोर्ट में मामला हो, अब ये सारा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के दहलीज पर आकर पहुंच चुका है।
कुल 18 याचिकाएं इसमें दाखिल की गई हैं। अलग अलग लोगों द्वारा ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं और अलग अलग उसमें मांग की गई है। उसी में जो ये सूट नंबर 3 है, उसमें जो एडवोकेट महेंद्र सिंह है, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और याचिका में कहा था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दबी हुई है, लिहाजा इसका एएसआई सर्वे कराया जाए। इनकी याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनको पूरा समय दिया था कि वो अपना जवाब दाखिल करें। उनका जो हालांकि लगातार उस पर आपत्ति जाहिर की जा रही थी जामा मस्जिद की ओर से, तो आज आपत्ति दाखिल करने का जो समय दिया गया था वो पूरा हो गया है। अब आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद के जो पक्षकार हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। हालांकि इसको लेकर पहले ही तमाम सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, लेकिन उसको पोषणीयता जो याचिकाएं थी उसकी पोषणीयता को लेकर सुनवाई हो रही थी। अब रास्ता साफ हो गया है कि जो 18 याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो पोषणीय है और उसकी सुनवाई होगी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हो गई। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर गाजी